वाह, मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। चलें जल्दी से चलते हैं और मम्मी से इस खुश रंग कबाब कढ़ाई की रेसिपी जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू दी मम्मी प्लेनेट। आप सबको मम्मी किचन में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। मेरा नाम है राबिल आज़म। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, बहुत सारी दुआएं और मोहब्बत। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ मम्मी किचन में बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के खुश रंग कबाब कढ़ाई, जो कि मेरी सीक्रेट रेसिपी आपने अभी तक पूरी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये शेयर करने लगी हूँ अपनी पर्सनल सीक्रेट रेसिपी। बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। जिसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, और 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 अदरक के बड़े टुकड़े। ये साथ ही सबसे पहले चॉप होंगे, और धनिया मुट्ठी भरकर, और 3 से 4 हरी मिर्चें, और पुदीना मुट्ठी भरकर। पुदीना भी आपने मुट्ठी भरकर लेना है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार मोहब्बत दिखाएं और रेसिपी इंजॉय करें। और मैं अपनी दूसरी रेसिपी भी कबाब कढ़ाई वाली भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप देखना और इन्जॉय करना। आधा किलो कीमा चाहिए, जिसके लिए मैंने चेस्ट और लेग दोनों लिया है ताकि ड्राई ना हो। स्पाइसेस में चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और काली मिर्च। सबसे पहले पुदीना, प्याज और इन सबको चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल फाइन नहीं करना है, चॉप करना है मोटा मोटा सा। और कोशिश करें कि वो धो के अच्छे से ड्राई हों। साथ चला जाएगा हाफ़ के जी कीमा। हाफ़ के जी कीमा में तकरीबन आप लोग इजीली 7 से 8 लोगों की सर्विंग बना सकते हैं। और वो भुने हुए चने, उनको मैंने पाउडर बना लिया था, वो तकरीबन जाएंगे 3 से 4 चम्मच भरकर। साथ में चला जाएगा देसी घी 2 से 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच यानी टेबल स्पून भरकर एंड में, ताकि ये ड्राई ना हो, बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो। और कीमा बनवाते हुए चिकन का ये लाजमी किया करें, मैंने चेस्ट और लेग दोनों को मिला के 3 पाव लिया था, फिर वो हाफ़ के जी रह गया था। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से लिया करें कि उसमें लेग लाजमी डलवाएं। और ये हमने इसे ना कोफ्ते की शेप देनी है, ना ही कबाब की शेप देनी है। इसे हमने बस इस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इस तरह ये बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे। और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए, आपके प्यार मोहब्बत में रेसिपी बनाई और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तकलीफ़ थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़रूर बनाऊं ताकि आप लोग इंतज़ार करते हैं और मेरी रेसिपी फिर इंजॉय कर सकें। इस तरीके से आपने इसके सारे ही शेप बना लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ज़्यादा गोल गोल कोफ्ते नहीं बनाने, बहुत चपटे कबाब नहीं बनाने, लंबे नहीं बनाने, वो बीच का साइज़ रखना है। बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। आपका दिल करे आप उसी टाइम छुरी से इसके बीच में सेंटर में डिज़ाइन दे दें। मैंने बाद में दे दिए थे। ऑयल को आपने गरम करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और कच्चे कच्चे रह जाएंगे। ये हार्डली 2 से 3 मिनट में ही नीचे से, मतलब एक साइड इसकी जो है वो पक जाएगी। और उतनी देर मैंने इनको अच्छा सा थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। आपका दिल करे दे दें, आपका दिल करे तो ना दें। तो जब भी आप डिज़ाइन देंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से लगता है जैसे हमने इनको ग्रिल किया है। बहुत अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आप पहले देना चाहें तो आप पहले भी दे सकते हैं। और अब इनको अलट पलट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें, अप्रिशिएट किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का एक कमेंट देखकर भी कि अच्छा चले, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इतनी मेहनत का। और जो मेरे सीक्रेट रेसिपीज़ हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, ताकि आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्राई भी करने चाहिए। टमाटर मैंने ले लिए थे 2, हरी मिर्चें ले ली थी 3 से 4, और इनको अच्छे से इनकी पेस्ट बना ली है। ये आप लोगों ने इसकी पेस्ट बना लेनी है। साथ में चला जाएगा 1 चम्मच जो पहले स्पाइसेस गए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच काली मिर्च, और नमक एज़ योर टेस्ट। साथ में दही और क्रीम, ये दही और इसमें 2-3 चम्मच क्रीम डाल के इसको अच्छे से फेंटा है। 3 से 4 चम्मच भर कर जाएंगे। ठीक है, इसको आपने बहुत स्लो आंच में पकाना है, कहीं क्रीम और दही फट जाए फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो
तो जब ये अच्छे से पक जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, तो अपने कबाब आप लोगों ने ऐड कर लेने। टमाटर की जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो 2 बड़े टमाटर थे, आप 3 कर सकते हैं, वो ज़्यादा बन जाएगा। और थोड़ा सा इसको अगर पतला रखना चाहे पतला, लेकिन ये खुश रंग कबाब कढ़ाई ये मेरी एक स्पेशल और सीक्रेट सी है, तो ये इसी तरीके से बनती है। जो ऑयल कबाब वाला बचा था उसी में ही एक बड़ी शिमला मिर्च आपने लेनी है, 2 थी, तो अगर बड़ी बहुत सारी बड़ी है तो वो एक ही ले लें। टमाटर 2 ऐसे लंबे लंबे आपने कट करने, स्लाइस कट, और साथ में प्याज बहुत हल्का सा आपने इसको कलर आने तक बनाना है सौथे। बिल्कुल ऐसा नहीं कर देना कि बेचारी सो ही जाए, बिल्कुल ऐसे लगे कि क्या हो गया, क्योंकि जितनी देर हम अपनी रोटी बनाएंगे, इसको सर्व करेंगे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश इसको। अच्छा ये मुझे शूट करना था तो मैंने कर लिया। अगर आपको जब भी सर्व करना है, आप ये जो प्याज टमाटर शिमला मिर्च एंड में ही डाल के इसका, जैसे हम तड़का लगाते हैं ऐसे करें। ये मैंने आटा लिया है 1 कप भरकर, 1 कप लिया मैदा, बेकिंग पाउडर, और साथ में मैंने लिया था ये दही 2 से 3 चम्मच। ये मैं अपने घर के नान बनाने जा रही हूँ, और ये मैं अक्सर बनाती हूँ, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। कोई भी इस तरह की डिश हो, उसके साथ सूखी रोटी के बजाय दिल करता है कोई रोगनी सी रोटी हो, और ऑयल नहीं जाएगा, यीस्ट गया है ताकि थोड़ा सा ये फूल जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। आटे को हम गूँधेंगे और तकरीबन इसको आपने आधे घंटे के रेस्ट पे छोड़ देना है, बहुत अच्छे से गूँधना है, और गूँधने के बाद भी आपने आधा घंटा इसे छोड़ देना है, ठीक है। आधा घंटा जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये, तकरीबन इसे मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसके नान लगाऊंगी। मैंने एक ही नान लगा के दिखाया था कि बहुत ज़्यादा टाइम ना ही लगे, फिर जो व्यूवर्स है वो परेशान हो जाते हैं। मकसद सिर्फ सीखना है। इसके ऊपर आप धनिया लगाएं, तिल लगाएं, कलौंजी लगाएं, जो आपका दिल कर रहा है आप लगा सकते हैं। और इसको आपने आगे पीछे से अच्छे से सेक लेना, और ये देख सकते हैं ना आप कितने ज़बरदस्त इसके बबल्स बन रहे हैं, और ये इतना अच्छा नान लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि इसे आप निहारी के साथ, किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, और सुबह इसे आप सेक के खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये हम इसके ऊपर आपने एंड में बटर लगा देना है। बटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ज़बरदस्त है हमारे खुश रंग। वाकई खुश रंग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो खुश रंग हमारे, ये देखें मैं दिखा रही थी कि कुछ नान को मैंने बटर लगाया है, कुछ को नहीं लगाया, ये किसी को लगाया था किसी को नहीं लगाया था। खुश रंग हमारे कबाब कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का बेदस्तरखान इतने ही खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। मिलती हूँ अगली किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी, खट्टी मीठी सी, करारी सी, अच्छी सी, मज़ेदार सी वीडियो के साथ। वाह क्या मज़ेदार बनाए, माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़े का, मज़ा आया। फ्रेंड्स जल्दी से जाएं, आप अपनी मम्मी से फरमाइश करें कि ये खुश रंग कबाब कढ़ाई आपके लिए बनाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।